अक्सर मनुष्य ये कहता है कि मैं संसार में इतना उलझ गया हूँ कि भगवान को समय ही नहीं दे पाता। इतना बिजी रहता हूँ पूरे दिन में। लेकिन आज हमें इस भ्रम को स्पष्ट करना है कि भगवान को पाने में बाधा संसार नहीं है, ना ही कोई काम जो हम दिन भर में करते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, वो बाधा है। बाधा वो है कि हमने संसार को अत्यधिक महत्व दे दिया है। संसार अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है। संसार केवल एक व्यवस्था है जिसमें रहकर हम और सब मनुष्य अपना कर्तव्य निभाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम संसार को अपना अंतिम सत्य मान लेते हैं। जिसकी दृष्टि सिर्फ संसार पर टिकी रहती है वह पूछता है कि भगवान कहाँ है, और जिसकी दृष्टि भगवान पर टिक जाती है वह कहता है कि भगवान कहाँ नहीं है। यह अंतर संसार का नहीं, दृष्टि का है। अधिकांश लोग, मैंने देखा है, भगवान से संबंध नहीं चाहते, वे उनसे वस्तु चाहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान कुछ दे दे तो हम मान लेंगे कि भगवान है, लेकिन भगवान देने की वस्तु नहीं है। भगवान तो संबंध है, हमारे फीलिंग में है। जहाँ मांग है वहाँ तो व्यापार है, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ अनुभव। लेकिन भगवान अपने हैं, वे अभी हैं, यहीं पर हैं, हमारे पास हैं, हमारे भीतर हैं और सदा हैं। जब से दुनिया बनी है उससे भी पहले के भगवान तो पहले भी थे, हमेशा से हैं। पर अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हम भगवान को नहीं, संसार को महत्व देते हैं और संसार को ही अपना मान लिया है कि यही जो दिखाई पड़ रहा है बस यही अपना है और कुछ नहीं है। तो संसार तो पहले भी कहा मैंने कि संसार तो एक कर्तव्य निभाने का जगह है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक बात साफ समझ लें कि संसार छोड़ने की नहीं। और ये जो सारी श्रृंखला मैं बना रही हूँ ये संसार को छोड़ने की बात ही नहीं करेगी। घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, कर्तव्य छोड़ना ये समाधान नहीं है। समस्या संसार में रहने की नहीं है, समस्या तो संसार को सब कुछ मान लेने की है। संसार साधन है, लक्ष्य नहीं। हम भी अपना काम करते हैं सुबह से शाम तक साधन के लिए, लक्ष्य तो हमारा परमात्मा ही है ना। जब लक्ष्य बदलता है तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। भगवान कहीं दूर नहीं है। सब कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। हमारा हृदय चक्र भी है जहाँ भगवान रहते हैं, और जब वो खुलता है कहते हैं कि सारी दुनिया अपने आप अपने लगने लग जाती है। और जब हमारी दृष्टि बदलती है ना तो अनुभव बदलता है, और जब अनुभव बदलता है तो जीवन में शांति उतरने लगती है। इसलिए भगवान को खोजने की नहीं, दृष्टि को शुद्ध करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते भी हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हम सब जगह भगवान देखेंगे तो हमारा जीवन कितना धन्य हो जाएगा। क्योंकि जहाँ हमारी दृष्टि गई जो केवल भगवान को ही देखती है तो वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे ना।